राम राम जी। आज मैं अपने बच्चे को जब दोपहर में छुट्टी होने के बाद में स्कूल से लेकर के आ रहा था घर पे, तो रास्ते में एक कबूतर सांसें चल रही थी उसकी, थोड़ा जीवित अवस्था में था, फड़फड़ा रहा था, मतलब गर्मी की वजह से। तो मेरे बच्चे की नज़र पड़ी उस पर। वो बोला, पापा देखो कबूतर, इसको क्या हो गया? तो मैंने कहा, बेटा चलो चल के देखते हैं। जब गए वहाँ पर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। उसने बोला, पापा इसको पानी पिला देते, शायद ये बच जाए। उसने बोतल निकाली अपने बैग से और पानी डाला उसके ऊपर, कबूतर के ऊपर पानी डाला, पर वो बचा नहीं। हमने 5 मिनट तक उसका इंतज़ार किया, शायद बच जाए। उसको छाँव में ले गए उठा के, हाथ में मैंने पकड़ के उसको सहलाया, पर कुछ नहीं हुआ, वो मर गया। अब आप सोच रहे होगी कि उसका वीडियो कहाँ है? ऐसे ही ये तो आप मनगढ़ंत कहानी बना दी। क्या है कि मैं जब स्कूल या पार्क वगैरह जाता हूँ, मोबाइल लेके नहीं जाता, क्योंकि मुश्किल से 600-700 मीटर स्कूल की दूरी है हमारे घर से। तो मैंने कि मोबाइल लेके क्या जाऊँ, और दूसरा कि स्कूल के बगल से ही पार्क है, 56 बीघा पार्क। तो कभी कभी जैसे मेरा बच्चा बोलता है, पापा चलो पार्क में थोड़ा झूला झुला दो, मतलब वहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ले जाता हूँ। तो वहाँ पर जो मोबाइल छीनने वाले चाकू छुरी रखते हैं साथ में, और वो दिखाते हैं, मोबाइल की छीना झपटी करने लगते हैं। अगर तुम मोबाइल नहीं दो तो चाकू मार भी देते हैं। तो इस वजह से मैं मोबाइल लेके नहीं जाता। तो हमने उसको पानी वगैरह डाला, वो नहीं बचा। फिर वो मेरे बच्चे ने पूछा, पापा ये कैसे मर गया, इसको क्या हुआ? तो फिर सच मानिए मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था। क्या मैं उसे ये बताता कि ये कंक्रीट के जंगल की भेंट चढ़ गया है? जो हमने खड़े किए हैं आज अपनी सुख सुविधा के लिए, पेड़ और पौधों को काट करके, जंगलों को नष्ट करके, ये जो हमने कंक्रीट के जंगल, मतलब ये 20-20, 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है जो खड़ी की हैं, ये कंक्रीट का क्या है? जंगल ही तो है। ये वीडियो को कोई मैं बनावट के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। हकीकत में मेरे विचार एकदम सच्चे हैं, और ये चैनल बनाए हुए मुझे 1 साल हो गई लगभग। मैं अपना पेट पालने के लिए इस चैनल पर नहीं आया। मेरे तो विचार थे कि मैं जैसे गांव से शुरुआत करूं ये वीडियो बनाना, और वो है भी कैसे कि जिस घर में गाय हो और उस घर में नशा ना होता हो, पीढ़ी को छोड़ करके गुटखा और तुम्हारा दारू, ये नशा नहीं हो रहे हैं, और मीट मांस मच्छी अगर कोई नहीं खा रहा है, तो मैं उस घर को हर महीने 1000 रुपये दूंगा। परंतु उस घर में गाय ज़रूर होनी चाहिए, एक वो गाय। और अगर गाय नहीं है और गांव में किसी के पास में जैसे थोड़ी ज़मीन है, गरीब है, जैसे 1-2 बीघा ज़मीन है बस, और तो मैंने उसके लिए भी सोच रखा था कि उसके खेत पर पीपल का या जामुन का या बरगद का, जो हमारे देसी पौधे हैं जो पर्यावरण के लिए लाभकारी हैं, ऐसे पौधा होंगे, तो मैं उनको भी 1000 रुपये महीने दूंगा। ये मैंने खुद सोच रखा था, इसी वजह से मैंने चैनल बनाया था। 1.5 साल लगभग हो गई मुझे। पर मैंने कपड़े का काम चालू किया था, उसमें मुझे लॉस हो गया, काफ़ी घाटा हो गया उसमें मुझे, तो मैं इस पर काम नहीं कर पाया। और मैं आगे भी अब काम करूंगा इस चैनल पर मैं जैसे ये जो AI से और ये वीडियो की क्लिप वगैरह उठा लेते हैं इधर उधर से, ये मेरे से नहीं आता है, मेरे को दिखावट नहीं आती है। मैं भाई जो भी वीडियो बनाऊंगा अपने मन से बनाऊंगा, और सच्चे दिल से बोलूँगा, और जो सही होगा वही बात बोलूँगा। तो मैंने अपने बेटे को भाई बताया कि ये कंक्रीट के जंगल की भेंट चढ़ गए हैं, जो हमने ही खड़े किए हैं।
वृक्षों को काट कर या उस मोबाइल टावर के रेडिएशन का शिकार हुआ यह पक्षी हमें जो तेज़ इंटरनेट चला रहे हैं उसके रेडिएशन से ये मरा है। ये जो कबूतर मरा है बाबू, ये इसी वजह से मरा है। जो ये हम मोबाइल टावर, आप कार्टून देखते हो ना, मैं अपने बच्चे को समझा रहा था कि ये जो कार्टून देखते हो, ये जो हाई स्पीड 5G डाटा बोलते हैं, आजकल के बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मैंने बोला कि जो ये आप 5G डाटा जो आता है ना, हाई स्पीड इंटरनेट आप बोलते हो, तुरंत मोटू पतलू कार्टून, छोटा भीम, ये सब आ जाता है। ये 5G डाटा चलता है, उससे उसके रेडिएशन से उसका भी फ़र्क है। ये जो आज कबूतर मरा देखा है तुमने। दूसरा ये टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, इन सब का कारण ये जो पेड़ पौधा ख़त्म हो रहे हैं ना, यही है। तो बच्चा मेरा एकदम से चुपचाप शांत भाव में सुना था, पापा ये तो बहुत गलत हो रहा है। मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, 7 साल का हो गया है। मैं उसको सामने ऐसी वीडियो खुद भी देखता हूँ, मैं दूसरों की, मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ जो पर्यावरण से संबंधित हों, सुधार के लिए, और जो सनातन धर्म से, क्योंकि सनातन धर्म हमारा एक ऐसा धर्म है जिसमें हमें सिखाता है, हमारा सनातन धर्म की धरती माता भी हमारी माँ है, और हमारे धर्म में पेड़ों को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, और प्रकृति को भी हम माता का दर्जा देते हैं। और तो और हमारा देश है जो, इसको भी हम भारत माता बोलते हैं। तो इसलिए भाई, अगर किसी को गलत लग रहा हो कि जैसे मैं सनातन धर्म की बड़ाई कर रहा हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। सनातन धर्म है सबसे अच्छा, आप मानो या ना मानो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके भी धर्म अच्छे हैं, अगर उनमें हर प्राणी के प्रति दया भाव है तो। अगर ऐसा है तो आप लोग के भी धर्म सबसे अच्छे हैं। अगर जीव मात्र के लिए दया नहीं है धर्मों में, तो वह भाई धर्म में नहीं मानता उसको सही। अगर किसी को गलत लग रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अभी तो ये पक्षी मर रहे हैं, देखना इंसानों का भी क्या हाल होगा। सर्च करके देखो गूगल पे, विश्व में कई देश ऐसे हैं, शायद मैंने जापान के बारे में तो सुना था बहुत पहले, मैं 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय पढ़ा था कि वहाँ पर लोग जो काम करते हैं ना खेतों में, तो उनकी जब सांसें उखड़ने लगती हैं, दम सा घुटने लगता है, तो वहाँ पर जगह जगह पर ऑक्सीजन हाउस बनाए गए हैं, ऑक्सीजन के घर। तो वो फिर जब काम करते करते उनके थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी देर आराम के लिए उस ऑक्सीजन हाउस में जाते हैं। वही स्थिति हमारे इंडिया में भी होने वाली है, आज नहीं तो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, मुश्किल से 2-4 साल लगेंगे। और दिन प्रतिदिन टेम्परेचर तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है। अभी 2 महीने का इतिहास देख लो आप, मार्च और अप्रैल का। इस बार कभी तो इतनी सर्दी पड़ी, अचानक से खूब सर्दी, और कहीं अचानक से एकदम भयंकर गर्मी, और कभी एकदम बारिश, कहीं एकदम ओला। इस बार ओले और बारिश कितना अनाज बर्बाद हो गया। मैं तो कहता हूँ ये अच्छा हुआ भाई, लोगों का नुकसान हो रहा है। मुझे हकीकत में मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ इससे भाई। हम जंगल, मतलब इन जीव जंतुओं की दुनिया छीन रहे हैं, तो ऊपर वाला हमारी दुनिया में अगर ये दखलंदाजी कर रहा है, यानी ये जो नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो कोई ज़्यादा नहीं है जितना जो हम कर रहे हैं इनके साथ। हम तो इनकी जड़ से ही ख़त्म कर रहे हैं इनकी दुनिया को भाई। भगवान ने ये धरती दी थी, धरती माता को हमारे लिए ही नहीं बनाया था, सबके लिए था। ये सबका अधिकार है धरती पर हमने क्या है कि कहीं भी ज़मीन देखी, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जंगल है, ख़त्म करो, मशीनों से काट पीट के आग लगा के ख़त्म किया, वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। भगवान ने प्लेन एरिया जो होते हैं, जो खुला मैदान, वो इंसानों के लिए बनाए थे, जंगल थे वो जानवरों के लिए बनाए थे हैं। आज मैंने देखा है कि पार्कों में लोग जाते हैं, दाना वगैरह खिलाते हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोग भंडारा भी करते हैं। अरे भैया, भंडारा वगैरह कर रहे हो, दाना खिला रहे हो, इससे अच्छा आप पेड़ लगा दो।
पेड़ लगा दो तो ये दाना वगैरह डालने की हमें तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके तो भोजन पेड़ों पर ही लगता है। जैसे पीपल पे छोटा छोटा फल आता है गूलर, वो खा लेते हैं पक्षी, और बरगद के पेड़ पे भी फल आता है, सहतूत आता है, जामुन हो गया, आम हो गया, कितने न जाने फल होते हैं। इनसे इनका डाइजेशन सिस्टम भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो ये अनाज वगैरह हो गए इसमें तो हम डीएपी खाद यूरिया न जाने कितने फर्टिलाइज़र डाल डाल के सर उसमें कहते हैं कि ये अनाज वगैरह को अगर टेस्ट किया जाता है तो 98% पता नहीं कितने परसेंट तो उसमें यूरिया की मात्रा दिखाई जाती है। अब बताओ वो कहाँ से शुद्ध हो गया। अब बताओ ये पक्षी बेचारे, ये जो जीव जंतु हैं, कैसे उन दानों को चुन करके रह पाएंगे। हम इंसान हैं तो हम तो रह लेते हैं, क्योंकि हमारे तो अपने लिए, जैसे गर्मी अधिक पड़ रही है तो एसी लगा लिए, कूलर भी लगा लिए हैं, पंखे हैं, पर ये भी भाई साहब ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करेंगे। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि एसी भी फेल होने लगेगी। भाई साहब आपको ये एसी कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले के ज़माने में ये नहीं थी और तब भी लोग रहते थे और स्वस्थ रहते थे, 100 150 साल तक जीते थे, क्योंकि उस समय पर जंगल ज़मीन थे, जंगल ज़मीन नदियाँ सब सुरक्षित थीं। आज पानी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, किस लिए? क्योंकि जंगल बचे नहीं, बारिश होती नहीं ज़्यादा। किसान हैं या फिर और भी, किसान तो फसल में खैर पानी लगाते हैं, वो रातों दिन खिंचाई कर रहे हैं ज़मीन से ट्यूबवेल द्वारा। उसके अलावा ये चल गए आरओ तुम्हारा 1 लीटर पानी अगर शुद्ध पीने के लिए तुम्हारे लिए बनाता है तो 3 लीटर पानी वेस्ट करता है। अब लगा लो अंदाज कितना पानी बर्बाद हो रहा है। भविष्य में पानी बचेगा ऐसे ज़मीन के अंदर? ज़मीन में पानी का जल स्तर बढ़े, यह कोई साधन के प्रति कोई सोच नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ जब भी कभी चुनाव हो तो अगर कोई नेता अगर आपसे वोट मांगने आए तो भाई साहब उससे फ्री का कुछ मत मांगो, उससे यही कहो कि भाई ये फ्री वाला जो सिस्टम है इसे सबको बंद कर दो, और हमारी ग्राम पंचायत है उसमें पेड़ पौधा लगवाओ। भाई जहाँ ग्राम पंचायत की ज़मीन है उसको खाली करवा के पेड़ पौधे लगवाओ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो रोडें आ रही हैं गाँव के लिए, शहरों के लिए, उन पर पेड़ पौधे खड़े करवाओ, क्योंकि जो खेत वगैरह हैं उन पर तो किसानों ने ही खुद ही काट दिए हैं। किसान भी कम नहीं है इस मामले में। जैसे फैक्ट्री वालों को या बिल्डर्स को या ये सरकार को ही जैसे दोष दिया जाए, ऐसा नहीं, किसान भी इन चीज़ों में पीछे नहीं है। मैं खुद भी किसान हूँ, मेरी गांव में ज़मीन है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम पेड़ लगा दिया करते थे, तो धीरे धीरे पेड़ जब इतना बड़ा हो जाता तो हमारे बगल के जो पड़ोसी होते थे वो देखते कि इसने पेड़ लगा दिया, इसकी छाँव आएगी तो ये इससे फसल बर्बाद होगी, तो वो सामने कुछ नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, उसको तोड़ देता, काट देता बीच से, लो यानी पीछे काट देता, ना किसी को पता चलेगा। वैसे तो वो मना करता, तो भाई तो उससे हम बोल देते कि ये तो हमारे खेत में लगा है, हमारी तरफ है, तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, जगह तो हमारी ख़राब हो रही है। पर वो सोचता है कि जब ये बड़ा होगा तो इसकी छाँव हमारी तरफ आएगी। भाई साहब ये छाँव कितना नुकसान कर देगी तुम्हारा। सोचो अगर तुम्हारा 200 बीघा ज़मीन है और 200 बीघा ज़मीन के अंदर कहीं भी पेड़ नहीं है, और उस समय पर तुम्हें अचानक से कोई चक्कर आ गया, काम कर रहे हो खेत में, कोई चक्कर आ गया या तुम्हें कोई तकलीफ़ हो गई, उस समय आप कहाँ भागोगे बैठने के लिए? 200 मीटर का तो बहुत बड़ा मैदान यानी वो हो गया ना भाई साहब। चलते चलते तुम्हारी दम निकल जाएगी। 50 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होगा तो मैं कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, पेड़ों को बचा लीजिए। पेड़ बचेंगे तो कल बचेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचेंगी। पेड़ों को बचा लीजिए। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, स्कंद पुराण है शायद कि मत्स्य पुराण है, उसमें लिखा है एक वृक्ष लगाया तो समझो 10 पुत्र हो गए तुम्हारे। एक वृक्ष पीपल का या बरगद का या नीम का या फल का लगा दिया आपने, जैसे बड़ा वृक्ष फल वाला, तो वो समझो तुमने 10 पुत्र पैदा कर लिए। और भागवत 100, एक वृक्ष आपने लगा दिया और वो सही से उसको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, तो वो समझो तुमने 100 भागवत, मतलब एक भागवत में कम से कम नॉर्मली मेरे हिसाब से कम 3 से 4 5 लाख रुपए तो आज के समय में लग ही जाएंगे। और
कम से कम अगर मानो तो शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 लाख तो फिर भी, पर मैं 5 लाख आज की महंगाई के हिसाब से मैं 5 लाख लेके चल रहा हूँ। 100 भागवत का आप लगा लो, 100 पंजे 500 यानी 5 करोड़। वो 500, 100 पंजे 500, शायद 5 करोड़ ही हो गया ना, अगर गलती हो रही हो तो माफ़ करना। अब लगा लो अंदाज। भाई साहब जब हमारे पुराण और ये सब कह रहे हैं तो क्यों ये चक्करों में पड़े हुए हो। आजकल भागवत भी होती हैं, बहुत सारे पंडित गलत नहीं भागवत बाँचते, भागवत भी करवाओ, पर बहुत मैंने भी बहुत ज़्यादा जैसे भागवत सुनी है देखी है तो उनमें ज़्यादातर तो भाई फिल्मी गानों की तर्ज पर डांस चल रहा है, भगवान की झांकियाँ। यहाँ शास्त्री नगर में दिल्ली में मैंने देखा है, यहाँ पर क्या होता है, भागवत हो रही है और फिर वो झांकियाँ आती हैं, भगवान जी की झांकी निकालते हैं और वो पैसे मांगते हैं। ये देखो भगवान के भेष में झांकियाँ आती हैं, वो भगवान बन करके पैसे मांग रहे हैं लोगों से और नाच रहे हैं और लोग उनके ऊपर ऐसे ऐसे करके पैसा उड़ा रहे हैं। यूँ जैसे शादियों में कोई डांस करता है फिर उसके ऊपर ऐसे पैसा फेंका जाता है, ये हो रहा है। कितनी ये नीचता की बात है। जय हो प्रभु। तो भाई साहब मेरा तो यही कहना है कि पेड़ पौधों को बचाइए, वरना जैसे इन बेजुबानों का हाल हो रहा है वही हाल हमारा भी होगा। इन बेजुबानों के लिए जो विनाश का कारण बन रहा है वह हमारा विकास है। पहले हर घर के आंगन में एक पेड़ होता था जहाँ पक्षी स्वच्छता लेते थे, मतलब थोड़ा बहुत जैसे हम तुम कहीं जाते हैं सोचते हैं यार गाड़ी गर्म हो गई है थोड़ा रोक लो थोड़ी ठंडी हो जाए, कि जब अपन कोई पेड़ पौधा देखते हैं वहीं तो रोकते हैं। और आज अपन दोपहर में जैसे मई जून अप्रैल के महीने में भी अब तो हाईवे पे कहीं भी जाना, आप किसी ढाबा या होटल पर रुक के देखना, आपको इतनी भयंकर गर्मी लगेगी कि आपको वहाँ रुकने का मन ही नहीं होगा। वहीं कहीं जहाँ आपको बहुत सारे पेड़ दिखेंगे आप कहोगे यार यहाँ रोक लो 2 मिनट, और वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, एक अजीब ही वातावरण होता है। तो भाई साहब पेड़ लगाओ, मेरी बस एक ही प्रार्थना है और कुछ नहीं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है, लोगों को मत खिलाओ पिलाओ, कुछ मत करो। ये पक्षी हो गए, गाय हो गई, बंदर हो गए, कुत्ता हो गए, आजकल कुत्ते भी ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि कुत्ते के ऊपर जो बाल होते हैं, कुत्ते के अंदर गर्मी भयंकर होती है और जो टेम्परेचर वैसे ही बढ़ रहा है तो उनके जो दिमाग एकदम क्या होता है पागल जैसा हो जाता है, तो वो समझ नहीं आता है तो वो लोगों को काट रहे हैं। एक कबड्डी का कोई खिलाड़ी था बेचारा, उसने कुत्ते को बचाया, नाले आले से पता नहीं कहाँ से निकाला, उसका पंजा लग गया उसके, वो तो उस वजह से मरा। पर बहुत से घटनाएं ऐसी आ रही हैं जो कुत्ते काट रहे हैं और फिर रेबीज की बीमारी बन जाती है, वो मर जाता है आदमी भी कुत्ते की तरह जैसे चिल्ला चिल्ला के। तो पहले आंगन में पेड़ हुआ करते थे, वहाँ पक्षी स्वच्छता लेते मतलब आराम कर लिया करते थे। दोस्तों हम अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा तो दे रहे हैं, उन्हें बड़े स्कूलों में भी भेज रहे हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके, लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या हम उन्हें ऐसा भविष्य दे रहे हैं जहाँ वह खुशी और साफ हवा में सांस ले सकें? नहीं ना। या उन्हें यह चहचहाते पक्षी सिर्फ तस्वीरों और पुरानी कहानियों में ही देखने को मिलेंगे क्या आगे चलकर? क्या हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए पूरी प्रकृति का गला घोंट देंगे? याद रखिए, जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी और आखिरी पक्षी सड़क पर दम तोड़ देगा, तब हमें समझ आएगा कि हम पैसों को खा नहीं सकते और कंक्रीट के मकानों में सांस नहीं ले सकते। ये धरती हमारी नहीं उनकी भी है जो बोल नहीं सकती। एक कटोरा पानी का अपनी छत पर जरूर रखो, शायद कल किसी मासूम की जान बच जाए। ये थोड़ा सा जो मैंने आपको अभी बोल के सुनाया है, मैं बोल नहीं पाया कि यहाँ से मैंने लिख लिया, मेरे को यानी मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि मेरा ये दूसरा वीडियो है यूट्यूब पे, पहला वाला मैंने डिलीट कर दिया था। उसमें कुछ मैंने अपने घर के बारे में कुछ रियल था वही बोला था, तो मेरे घर वाले ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे, इस वजह से मैंने वो डिलीट कर दिया। तो मैं आपको इसमें मैं बताऊं कि हम पैसों को खा नहीं सकते। इसका मतलब आप समझे? एक ही बात समझो कि आपके पास में 20 मंजिल की बिल्डिंग है, वो बढ़िया टाइल्स और पत्थर चमचमाता हुआ, उसमें लिफ्ट वगैरह सब कुछ है,
स्विमिंग पूल भी है मान लिया, है ना, खेलने कूदने के सब कुछ मैदान फील्ड सब है, बढ़िया बिल्डिंग चारों तरफ। अब वहाँ पर आप सोचो पेड़ नहीं है और वहाँ पर पानी भी नहीं है और आपके पास पैसा इतना है कि 2-4 कमरे भरे हुए हैं। बताओ वो पैसा आप जब प्यास लगेगी क्या वो पैसा आपकी प्यास बुझा देगा? नहीं। सोना है, एक कमरा आपके पास सोने चांदी का भरा हुआ है, वो सोना आपका पेट भर देगा? नहीं भरेगा ना। तो भाई साहब जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस समय पर वही काम आएगी, इसलिए पेड़ों को बचाइए, नहीं तो आने वाले भविष्य में, आज तो हम पानी ही खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं गांव देहात में, जहां पानी की भरमार रहती थी वहां आज शादियों में कैंपर, मयूर जग बोलते हैं, जो कैंपर आते हैं 20-20 रुपये के कैंपर आते हैं भाई, 50-50 कैंपर लग जाते हैं पानी के। और जैसे वो 50 कैंपर पानी शुद्ध करने के लिए कम से कम 1500 कैंपर पानी व्यर्थ जाता होगा, क्योंकि 1 लीटर आरओ यानी आरओ 1 लीटर पानी शुद्ध करने में 3 लीटर पानी खराब करता है। तो 500 जैसे 50 मयूर जग अगर पानी शुद्ध आया तो 50 का, सॉरी मैंने 1500 मयूर जग बोले थे, 150 मयूर जग पानी व्यर्थ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें कुछ मैंने गलत बोला हो तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं जो बोलता हूँ थोड़ा अपने दिल पे ज़्यादा ले जाता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है तो मैं कुछ आपको मैंने अपनी तरफ से लिख के रख लिया था, वह बोल देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो समझना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बाकी जो जैसे बहुत से डांस वाले वीडियो आते हैं तो उन पर तो लोग कमेंट और लाइक बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। इस पर आप करें या ना करें, कमेंट में जय श्री राम बोल देना, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। तो मेरे को बहुत तसल्ली मिली क्योंकि मेरा ये दूसरा वीडियो है। और अगर आप कमेंट में राम राम बोल देंगे तो ये समझो कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि आज के समय में अगर तुम पूजा पाठ करो, जैसे कहीं मार्केट से कुछ भी पूजा के लिए सामग्री लेके आओ तो वो शुद्ध नहीं है। आज तुम दुकान पे जाओ घी लेने के लिए तो दुकानदार से बोलो कि भैया घी दे दो, तो वो भी पूछेगा आपसे कि कौन सा घी लोगे, पूजा वाला या खाने वाला। मतलब पूजा वाला घी सस्ता होता है, मिलावटी है उसमें, जब तो सस्ता है ना, और खाने वाला घी महंगा है तो अच्छा है। तो ये भेदभाव अब तुम समझो, भगवान के लिए मिलावट वाला घी और अपने लिए शुद्ध घी। देखो ज़माना कहाँ पहुँच चल रहा है, वारे प्रभु, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जय श्री राम। अब मैं आगे की जो मैंने लिखा है वो आपको पढ़कर ही, क्योंकि इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है जो फटाफट बोलता जाऊँ जल्दी जल्दी, जैसे और लोग यूट्यूब वाले बोलते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही सिर्फ मकसद था कि जीव जंतुओं की सहायता करना, ना कि किसी को अपना दुख जताना, बल्कि आपको एक जगाना ही मेरा मकसद था। अपने घर के बाहर छतों पर बालकनी में एक मिट्टी का बर्तन ज़रूर रखें और उसमें पानी भरकर, शायद आपका यह छोटा सा कदम किसी बेजुबान जीव की जान बचा ले। अगर आपको यह बात सही लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि कल किसी और बच्चे को अपने पिता से यह ना पूछना पड़े कि पापा ये कबूतर कचरे में क्यों पड़ा है। कचरे में ही पड़ा था सुबह, वो वहाँ पर कूड़े का थोड़ा, जो सुबह जो झाड़ू वाले आते हैं यहाँ दिल्ली में, वो थैली वैली पड़ी हुई थी तो उसी के ऊपर पड़ा हुआ था। सुबह वाला कूड़ा तो हालांकि ले जाते हैं, पर यहाँ पर दिल्ली में जैसे क्या है कि लोग अपने अपने घरों के सामने से, रोड पर जो कचरा होता है अपने घर से सामने से साफ़ किया और साइड में कर दिया, और साइड जो सामने उधर कर दिया, और सामने वाला क्या करता है, उसने उधर से झाड़ा, उसने उधर कर दिया, तो दोनों जब करते हैं तो वो बीच में आ जाता है। तो ऐसे समझो कि वो कबूतर तो बीच में नहीं था, चल के थोड़ा साइड में हो गया था। गाड़ी खड़ी थी, एक कार उसके नीचे पड़ा हुआ था, अचानक से निगाह पड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे ये मन की बात शेयर कर लूँ। लोग तो न जाने नाचने कूदने गला काटने तक की वीडियो डाल देते हैं, बाकी उनको सजा तो बाद में होती ही है, पर वो वीडियो डालने में तो नहीं हिचकिचाते ना। तो मैं तो भाई एक ये नेक कार्य के लिए सोच रहा हूँ, इसमें कोई अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरा यह कदम अच्छा लग रहा हो जैसे जीव जंतुओं की सहायता के लिए, तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मुझे, और आगे शेयर भी करना।
बाकी अगर कोई गलती हुई हो जैसे बोलने में मेरे से, या मैंने कुछ गलत बोला हो, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ मैं। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।